जब चौथा नवरात्रा हो कुसमांडा माँ को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड यह पूजन है उनका यह। आदि शक्ति कहते जिन्हें अष्टभुजी है रूप, इस शक्ति के तेज से कहीं छाव कहीं धूप। कुम्हड़े की बलि करती है तांत्रिक से स्वीकार, पेठे से भी रीझती सात्विक करे विचार। क्रोधित जब हो जाए यह उल्टा करे व्यवहार, उसको रखती दूर माँ पीड़ा देती अपार। सूर्य चंद्र की रोशनी यह जग में फैलाए, शरणागत में आया तू ही राह दिखाए। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, कृपा कर दो माँ। जय कुसमांडा मैया, जय कुसमांडा मैया। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथा नवरात्रा माँ कुसमांडा को समर्पित होता है। माँ कुसमांडा देवी का अवतार माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। माँ दुर्गा के इस अवतार का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी छोटा सा, उष्मा यानी ऊर्जा और अंडा यानी गोला। अर्थात माँ कुसमांडा के नाम का पूरा अर्थ है ऊर्जा का एक छोटा सा गोला। कहा जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, तब माँ दुर्गा अपने इसी स्वरूप में प्रकट हुई थी। अपनी मनमोहक मुस्कान से माँ दुर्गा ने चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न करके ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण यह आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से भी जानी जाती है। माँ कुसमांडा को ब्रह्मांड की पहली देवी कहा गया है, जो आंतरिक शक्ति का एक रूप है। सिंह पर सवारी करती हुई माँ कुसमांडा का रूप बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है और उनके मुखमंडल पर सदैव ही एक प्यारी सी मुस्कान सुशोभित रहती है। माँ कुसमांडा की 8 भुजाएं हैं, जो 8 दिशाओं को दर्शाती हैं। इसी कारण उन्हें अष्टभुजाओं वाली भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कमल पुष्प, कलश और बांध कर्मशः सुशोभित रहते हैं और उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप माला विभूषित है। माता को कुम्हड़े का भोग अत्यंत प्रिय है, जिसे संस्कृत में कुसमांड कहते हैं और इन देवी को कुसमांडा देवी का वाहन शेर है, जो भक्तों में निर्भयता का संचार करता है। जब सृष्टि की कोई रचना नहीं हुई थी, तब एक छोटा सा ऊर्जा का गोला उत्पन्न हुआ और उस गोले ने 8 दिशाओं में रोशनी फैला दी। देखते ही देखते उस गोले ने एक नारी का रूप ले लिया। वह नारी और कोई नहीं बल्कि माता कुसमांडा थी। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की। माता कुसमांडा के नाम में ही सृष्टि की रचना का भाव छुपा हुआ है। सृष्टि की रचना करके माता कुसमांडा ने 3 देवियों को जन्म दिया और अन्य देवियों की रचना की। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से तीनों देवियों की सर्जना की। उन्होंने अपने बाएं नेत्र से महाकाली देवी को उत्पन्न किया, दाएं नेत्र से माँ सरस्वती देवी को उत्पन्न किया
तो वहीं अपने मस्तक पर केंद्रित आंख से महालक्ष्मी देवी का निर्माण किया। तत्पश्चात उन्होंने तीनों देवियों से एक नर और एक नारी को प्रजनित कराया। उन्होंने महाकाली देवी से उत्पन्न हुए पुरुष को भगवान शिव और महिला को माता सरस्वती का नाम दिया। इसी प्रकार महालक्ष्मी देवी से आविर्भूत हुए पुरुष को ब्रह्मा जी और रमणी को देवी लक्ष्मी नाम दिया। आखिर में मां सरस्वती द्वारा उत्पन्न किए पुरुष को विष्णु जी और नारी को माता शक्ति के नाम से प्रचलित किया। तदोपरांत उन्होंने जीवन साथी के रूप में ब्रह्मदेव को माता सरस्वती, भगवान शिव को मां शक्ति और भगवान विष्णु को लक्ष्मी माता प्रदान की। इसके बाद देवी कुष्मांडा सूर्य के मूल में रहने लगी, अर्थात मां कुष्मांडा एक ऐसी एकमात्र देवी है जो सूर्य के मूल में निवास करती हैं। उनकी ऊर्जा, कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं देवी में है। वहां भगवान सूर्य की शक्ति का स्रोत भी है। सूर्य के केंद्र में निवास करते हुए वे सारे सौर्य मंडल को नियंत्रित करती हैं। मां कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। इसी कारण उनकी पूजा करते वक्त हरे आसन पर बैठ हरे वस्त्र धारण करनी चाहिए। मां कुष्मांडा की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट मिट जाते हैं। मां कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र में प्रतिनिधि मानी जाती है। यह चक्र हमारे सीने के मध्य में होता है, जो योग साधना का चौथा चक्र माना गया है। इस कारण चतुर्थी के दिन मां कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए, जिससे मां सभी बीमारियों, परेशानियों और कष्टों को नष्ट कर हमें समृद्धि, शक्ति, सुख और मोक्ष प्रदान करती हैं। आइए अब बड़ी श्रद्धा और माता रानी के चरणों में ध्यान लगाते हुए सुनते हैं एक और व्रत कथा। कौशल देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातःकाल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और सायंकाल लौट आता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जन को खिलाकर ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, तथापि वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक समय की बात है, उसके घर के निकट सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे ऋषि एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता उनके समान आसपास दूसरा कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शनों को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। सत्यव्रत को प्रणाम करके वह बोला कि ऋषि, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं
एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। उसने कहा कि हे मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधे, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जप, आप कोई ऐसा उपाय बताने का मुझे कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। तब सत्यव्रत ऋषि ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जप करना आरंभ किया। उसने भगवती दुर्गा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा के माया बीज मंत्र का निरंतर जप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील को उसका अभीष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब मैं आपको एक और पौराणिक और अत्यंत पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और अपने एक 9 माह के बच्चे के साथ रहता था। वह कुम्हार माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। कुम्हार और उसकी पत्नी प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा किया करते थे। कहते हैं माता अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है। एक बार कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वह आंखें बंद कर माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रौंद रहा था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी। वह अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुलाई हुई थी। अचानक बच्चे की नींद खुल गई। वह बच्चा खेलते खेलते वहां आ गया जहां पर उसका पिता माता दुर्गा के ध्यान में मग्न होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक कुम्हार का बेटा उसके पैरों के नीचे आ गया और कुम्हार ने अपने बच्चे को भी अपने पैरों से मिट्टी के साथ रौंद दिया। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से रंग गए। अचानक जब बच्चे की माँ खाना पकाकर बाहर अपने बच्चे को देखने आई तब उसका बच्चा उसे चारपाई पर नहीं मिला। अतः वह अपने पति के पास गई जहां पर वह मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया। वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी के बाहर खींच लिया। कुम्हार और उसकी पत्नी मिट्टी को हाथ में लेकर रोने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। कुम्हार और उसकी पत्नी माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर रोने गिड़गिड़ाने लगे। तब वह कुम्हार बोला कि माता,
मैं तो आपके ही ध्यान में मग्न था। यदि हमारा बच्चा हमें ना मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। माँ दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई और उसी मिट्टी में एक कुम्हार ने बच्चे के जैसा एक पुतला तैयार किया। माता रानी ने अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए और माता रानी की जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलिए माँ कुष्मांडा की जय। भक्तगणों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कुष्मांडा माता की जय भी जरूर लिखिएगा। जय देवी कुष्मांडा, जय माता पार्वती। ओम नमः शिवाय।